सर बता दीजिए। अच्छा बता दें, चलिए तो देख लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा। तो हमने क्या किया, एक मिनट, यहाँ पे 30800 है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे इसको, तो 308 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। अब 308 का निकालिए, इसको 2 से करेंगे तो 154 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 7 हो गया और 7 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो, सॉरी 2 से तो होगा नहीं, अब 7 से जाएगा, तो 7 से हो गया यहाँ 11। तो यहाँ आ क्या रहा है देख लीजिए अब। और 100 का करेंगे तो 100 का हो जाएगा 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से करेंगे। इसका मतलब 30800। इसको हम क्या कर सकते हैं, बस एक मिनट देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो गया 2 कितना बार आ गया, तो 1 2 3 4, तो 2 आ रहा है आपका 4 टाइम्स, 2 पावर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए। फिर आ रहा है 5 2 बार, और फिर आ रहा है 7, फिर 11, ठीक है। तो हमको दो नंबर ऐसे इसको अरेंज करना है जो 44 से ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब हमको देखिए, पहले तो 11 या 7 ले लें, इस तरह से सोचेंगे, या 11 5 ले लेंगे। तो दो चीज़ हो रहा है, या तो 77 या 55 हो रहा है। तो इन दोनों में आप देखिए हम क्या सोचेंगे कैसे आए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 16 हो रहा है, तो 16 को 5 से करेंगे तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह अब नहीं हो रहा है। तो अगर हम ये यहाँ से क्या देखेंगे कि ये 55 लें, और यहाँ से फिर अगर 8 लें, ये आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 हो रहा है, तो इन दोनों को मिलकर 56 हो जा रहा है। इसीलिए हम इसको 56 इंटू 55 इंटू 10 इस तरह से। तो ये आपका ऐसे इस तरह से करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? सर आ गया। ठीक। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अब सबसे बड़ा नंबर या किसी को कंपेयर कर देंगे तो हो जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ n+2 है, तो यहाँ पर कर दीजिए n+2 इक्वल टू 56, n कितना हो जाएगा 54। तो यही आंसर, इसी तरह से करेंगे। आपको क्या करना है, इसको 308 को कर लिए इस तरह से। ये समझ में नहीं आ रहा है अभी, चल ये जो किए हैं ब्रेक, बोलिए, ये नहीं समझे, बोल नहीं रहे, बोलिएगा। और यही दोनों हाँ ये दोनों कर दिए, और फिर इसको लिख दिए, और फिर ऐसे इसको अरेंज करना है कि दो लगातार में आ जाए, और वो नंबर आपका 44 से ज़्यादा होना चाहिए। तो बस यही है, और तो कुछ है नहीं। देख लीजिए समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे यस सर। सर ये कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हम अभी ज्वाइन किए। ये तो अभी तक जो कराया है, तो वो पिछले क्लास का जो है ना सर वो 556 है सर, कि 5 का पावर 6 है। नहीं 56, ये पिछले अरे क्लास वही हमको डाउट हो रहा है सर, हमको लगा 5 का पावर 6 है। नहीं नहीं सर वो जो 2 नंबर था जो मेरा क्वेश्चन था वो तो यहाँ पे लिखे है ना सर एक मिनट, ये लग रहा है 5 का पावर 6। अच्छा ठीक है, तो 56 है। अच्छा आप जो एक क्वेश्चन बोले थे वही ना, नहीं समझ में आया आपको? नो सर वो हट गया था ना, बताए ना। मतलब कौन सा क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, वही बताइए तो एक बार, कौन सा क्वेश्चन था? सर जो पेज नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 टू द पावर 2019। अच्छा अच्छा, उस तरह के क्वेश्चन। पावर 2019। अच्छा चलिए बता देते हैं, देख लीजिए। एक्चुअली देखिए क्वेश्चन, ये तो आप लोग रूल पहले जान लीजिए कि अगर x पावर जैसे क्यूब y क्यूब, तो ये ऑलवेज डिविजिबल, अगर इसको हम डिवाइड करें x प्लस वाई से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इसी तरह से x पावर 5 को अगर हम करें, इसको अगर डिवाइड करें x प्लस वाई से, तो भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि x पावर n प्लस y पावर n
अगर हम इसको डिवाइड करें x प्लस वाई से तो रिमाइंडर 0 आएगा इफ n क्या होना चाहिए ऑड, अगर n ऑड नंबर हो जाए तो। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, आ गया ये वाला। हाँ, तो इसी पे बेस्ड बनेगा। एक मिनट रुक जाइएगा, कोई बता सकते हैं? तो देख लीजिए कैसे होगा ये। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 1 पावर 9 और ले लीजिए 8 पावर 9, ये तो डिविजिबल है 9 से, तो यहाँ से भी रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसे ही 2 पावर 9 ले लीजिए और 7 पावर 9 ले लीजिए, अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही अगर हम ले लें 3 पावर 9 और 6 पावर 9, इसको भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब फिर इसके बाद क्या बचेगा, 4 और 5, तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे ही डिविजिबल हो जाएंगे 9 से, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, बताइए तो। यस सर, आ गया। हाँ, तो बस तो यही कंसेप्ट वहाँ पे लगा देना है, ठीक है। आंसर आप अब ट्राई करिएगा, बन जाएगा। सर एक बात बताइए सर, ये हुआ क्यों? ये क्यों हुआ, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू ऑलवेज डिविजिबल होता है ना, ए प्लस बी से होता है ना। यस सर, लेकिन यहाँ पे तो a टू द पावर 9 प्लस a टू द पावर 9 है और डिवाइडेड बाय 9 है, तो यहाँ पे तो x प्लस y से तो डिविजिबल नहीं। क्यों नहीं, नहीं हो रहा। 1 और प्लस 8 9 होता है ना, ये 1 प्लस Yes, 8 ही तो है, 1 प्लस 8 ही तो है। अब समझ में Yes, आया? yes. सर आप जो पिछले बार जो फॉर्मूला दिए थे उसी के हिसाब से बन जाएगा। हाँ सर जो पिक्चर फॉर्मूला सर उसको एक बार दिखाएंगे हाँ प्रीवियस पेज। हाँ, ये जो फार्मूला है इसी को देख लीजिए। हाँ यस सर। हाँ, इसी से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सभी। यस सर, समझ गए। चलिए ठीक है, इस पे आप देखिएगा, अब ना हो, लेकिन इसके बाद भी एक कंसेप्ट है, तो अब देखते हैं यहाँ से आपको समझ पाते हैं कि नहीं प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, देख लेंगे। अब देखिए, एक्चुअली हम बता देते हैं यहाँ पे, आज जो बताएंगे कि एक होता है NPR, इसका मतलब किन्हीं को मालूम है NPR क्या होता है? सर बाइनोमियल में होता है, बाइनोमियल। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, किन्हीं को मालूम है NPR का मतलब? सो पूछ रहे थे। सर एन आर सर कुछ था ऐसे, नहीं सर नहीं एन बाय एन माइनस। नहीं परम्यूटेशन होता है बेसिकली। नहीं, इसका देखिए आइडिया मत लगाइए, अगर किन्हीं को कंफर्म मालूम है तो बताइए। किन्हीं को मालूम है? नहीं मालूम है तो चलिए देख लीजिए, मैं बता देता हूँ क्या होता है। सर एन को आर बेस में कितना अरेंज करते हैं वैसा होता है। अच्छा, तो ठीक ही बोल रहे हैं। चलिए, इसका मतलब ये देखिए क्या होता है कि हमारे पास सर कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का होता है। नहीं बता देते हैं। सर अरेंजिंग करना होता है एन परम्यूटेशन आर ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें परम्यूटेशन होता है क्या सर? हाँ, P का मतलब परम्यूटेशन का मतलब होता है, और सर इसमें ऑर्डर ऑफ नहीं मैटर करता है। सर एन चीजों में से आर चीजों को कितने बार सेलेक्ट कर सकते हैं उतना नंबर। हाँ चलिए ठीक है, आइडिया है। मतलब देखिए हम बता रहे हैं, अब जिनको नहीं है वो समझ लीजिए कि 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, n कुछ भी है, मतलब ऑब्जेक्ट हम नाम दे दिए, n ऑब्जेक्ट है, और 1 2 3 ये हमने रूम बनाया, ठीक है। तो n ऑब्जेक्ट को R रूम में रखना है, ठीक है, 1 बाय 1, एक रूम में एक ही रहेगा। तो n ऑब्जेक्ट को R रूम में हमको रखना है 1 बाय 1, तो हम कितने तरह से रख सकते हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे सिंपल आप ये समझिए पहले, क्योंकि ये तो हम पूछ लिए कि आपको हम अगर बोल दें
कि 2 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। ठीक है, 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, कोई बता पाएंगे कि 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? 90 होता है। सर 90। 90 Yes. होता है ना, टोटल 90 होता है। तो हाँ, देखिए yes. हाँ, ये कैसे आया, तो हमने इसलिए 2 डिजिट है, तो ये मान लीजिए फर्स्ट डिजिट है, ये सेकेंड डिजिट, तो फर्स्ट और सेकेंड है। तो अब हमारे पास इसमें तो कुछ भी आ सकता है, तो 10 हुए हैं, क्योंकि नंबर हमारे पास 10 होता है ना, 0 1 2 3 से लेकर के 9, तो इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है। अब देखिए, अब यहाँ पर कितने ऑप्शन है, तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ पर 9 ऑप्शन है। अब दोनों ऑप्शन मिला के तो इसको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो हम निकालेंगे 2 डिजिट, तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 90। तो इसी हिसाब से हमारे पास 90 आपका नंबर होगा 2 डिजिट का। तो ये मैं इसलिए बताया कि देख लीजिए, यहाँ पर जितने वे आएंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सर वो जो वे आया वो कैसे निकालें? हाँ, कैसे निकालें, तो हमने बोला कि देखिए ये रूम है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने ये इसी को 2 रूम है, ये 2 नंबर रूम को भरना है इस 10 ऑब्जेक्ट से। 10 ऑब्जेक्ट क्या क्या है? 0 to 9। तो हमको बताइए 10 ऑब्जेक्ट से भरना है, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है? जाएगा तो कोई एक ही, तो हमारे पास 10 यस ऑप्शन सर, है। 10 ऑप्शन है। हाँ, तो इसे 10 दे दिए। अब एक कोई आ गया तो रिपीट हम, अच्छा एक आ गया तो ठीक है, रिपीट यहाँ पर रिपीट तो कर ही सकते हैं। जब रिपीट नहीं करते तो अलग होता है, यहाँ पर रिपीटेशन अगर है तो हमने इसको 10 वे से भर दिया। अब आते हैं रूम नंबर 1 में। तो रूम नंबर 1 में यहाँ 10 नंबर में से कितने नंबर आ सकते हैं? मतलब सर 9, जीरो नहीं आएगा। 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 आएगा तो वो तो 2 डिजिट नंबर होगा नहीं। हाँ बोलिए। नहीं सर। चलिए ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया? दे दिया आपका 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया कि कितने 2 डिजिट नंबर फॉर्म होंगे। क्या समझे आप लोग कि नहीं समझे? समझ गए सर। सर मतलब पहले वाला जो टर्म मान लेते उसको x है, तो सर उसमें हम बस खाली 1 to 9 लिए, तो 9 डिजिट हो गया, और सेकंड वाले में 0 to 9 लिए, तो 10 हो गया। चलिए, तो अगर हम बोले कि 3 डिजिट का नंबर कितने होंगे, बताइए तो कितने होंगे? ये 1 2 3 रूम में रखना है और 0 to 9, तो 3 डिजिट कितने हो जाएंगे? सर वेट से निकालना सर 900। यस सर 900। सर हाँ बोलिए। नहीं सर 900 नहीं, सर 720 सर 990 900 होगा ना, क्योंकि इसके लिए भी 10 ऑप्शन, यस सर इसके लिए भी 9। 10 ऑप्शन, इसके लिए भी 9 ऑप्शन, तो ये कितना हो गया? 900। ठीक है ना? तो वो 900 क्या है जो निकल रहा है सबको मल्टीप्लाई करने पे? कि मतलब हम क्या पूछे हैं कि 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं वो निकाल रहे हैं। अब तो आप बोलेंगे कि सर 100 101 102 इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए Yes, sir. इस प्रोसेस से हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बोल दें 4 डिजिट का तो हो जाएगा 9000। तो इस सब में क्या है कि नंबर रिपीट कर रहा है। अब यहीं पर हम बोल दें कि बताइए 2 डिजिट के कितने वैसे नंबर बनेंगे जिसमें नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए 2 एक बार आ गया तो फिर 2 बार नहीं आएगा, तो सर 80। तो कितने आएंगे? तो इसका मतलब अब देखिए 0 1 2 से यहाँ से 9, इसके लिए तो हमारे पास 8 into 10 सर 80। हाँ, इसके लिए हमारे पास 10 ऑप्शन है। और यहाँ पर ना जो आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गया तो 2 भी कट गया और 0 भी कट गया तो 8 होगा। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन होंगे? 80 ऑप्शन होंगे। ठीक है, अगर दोनों जगह चाहते हैं कि दोनों जगह 2 नहीं आए तो वो तो तब तो 2 हटा दीजिए, तब 2 है ही नहीं इसमें। 0 2 तब तो स्टार्ट हो गया 9 से, तब तो 2 रखेंगे क्या है, तब तो 0 से लेके 9 एडजस्ट 72 हो जाएगा ना सर फिर? 72। हाँ बस। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, अब जो है अगर हम इसी तरह से दे दें कि 3 डिजिट का आपको बनाना है 1 2 3 है। अब इसमें भी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए।
तो 3 डिजिट के सर 560। हाँ, तो समझ में आ रहा होगा अब। देख लिए, किन्हीं को नहीं आए तो बता दीजिएगा कि ये तो 10 होगा, इसमें 1 कम हो जाएगा और इसमें 2 कम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एक तो 0 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। इस पोजीशन पे क्या लिखेंगे? सर 9। 7 लिखेंगे ना। सर 8 7। क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया तो चला गया। अब यहाँ तो ना तो 0 आएगा, 1 मिनट, तो 3 ही, मतलब कितना बच गया, ओनली 7, तो 7 कर दिया। तो यहाँ पर 7 इंटू 9 इंटू 10, तो ये आपका आंसर आ गया 630। ठीक है, समझ में आया सबको? तो अब देखिए जो हमने प्रूफ बताया था वो देख लीजिए, क्योंकि पहले ये बेसिक बताना जरूरी था। अब आते हैं इसका। तो हमको क्या करना है, हमारे पास R रूम है, ठीक है, और N आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको हमको हर एक रूम में भरना है। तो अगर हम फर्स्ट रूम में आ जाएं तो इसके लिए कितने ऑप्शन है, तो N ऑप्शन है। और रिपीटेशन नॉट अलाउ, ये भी है, रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब होता है रिपीट, NPR में रिपीट नहीं होगा। तो इसका मतलब सेकेंड के लिए क्या होगा, n-1, इसके लिए n-2, इसके लिए n-3, ऐसे अच्छा। चलते जाए। अब बताइए तो इसके लिए क्या होगा, सर n-8। नहीं n-r सर। ना, कोई सर बताइए। n-r-1 एक सर मिनट, n-r-1, n-r-2। एक मिनट, गलत है। और कोई बताइए। और इससे अच्छा है कि भेजिए, क्योंकि बोलने से पता नहीं चल रहा है कौन बोल रहे हैं। अब मैसेज करिए तो जिनका जिनका जो आ रहा है, या नहीं तो ठीक है, क्या करेंगे। और अभी तक तो सबका गलत था, ठीक है। और कोई बोलेंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा n-r+1। क्या सबको आया समझ में या नहीं आया? यस सर। यस सर। चलिए ठीक। तो इसका मतलब अब हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए क्या होगा। तो इसका मतलब हो गया कि NPR का मतलब क्या हो गया, तो NPR का मतलब, हाँ, n इंटू n-1। सर हाँ बोलिए। सर शुरू से बता दीजिएगा सर, नेटवर्क कनेक्टिविटी था सर, अच्छा नहीं था वो, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। ये तो अच्छा, फिर से समझा देते हैं, एक बार देख लीजिए। लेकिन अगर फिर से कट गया तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो नहीं तो बाद में वीडियो आप देखना पड़ेगा। तो ये आया, देख लीजिए। तो हमने क्या किया था कि हम NPR का मतलब क्या हुआ कि R रूम है, उसमें n नंबर को रखना है। तो पहले रूम को n तरह से भरेंगे, दूसरे को n-1, तीसरे को n-2, फिर इसी तरह से n-3, तो इसी तरह से R को n-r+1 से भर देंगे। तो यही इसी प्रोसेस का नाम है NPR, ठीक है। इसी का नाम NPR का, जब भी कोई पूछे कि NPR का मीनिंग क्या हुआ, तो n ऑब्जेक्ट को R रूम में कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है, तो उसी का नाम है NPR। तो अब NPR का ये हो गया, इसको आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो n-1, n-2 से लेकर के n-r+1। अब n-r फैक्टोरियल से हमको इस तरह से करना है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r, ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आया सभी को या किसी को प्रॉब्लम है, सो बताइएगा। सर एक बात नहीं, जिनको प्रॉब्लम है वो बताइए। सर n-r+1 कैसे है सर? अच्छा, हाँ, क्या बोलिए, सब प्रॉब्लम बताइए। एक तो ये हो गया, और बताइए। एक मिनट, ऑडियो बोलने के बाद बंद कर लीजिए, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस है। अच्छा, तो अब आते सर हैं। n-r डिवाइडेड बाय n-r कैसे आया? हाँ, तो अब इसके लिए थोड़ा सा देखिए, एक चीज आपको बता दें कि अगर हम बोले कि मान लीजिए यहाँ पर 8 है,
7 है, सब इंटू में 8 इंटू, अच्छा से लिख दे, 8 इंटू 7 इंटू 6, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम इसको फैक्टोरियल 5 से इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5 तक तो था ही, अब यहाँ 5 के बाद लगातार नंबर था, तो ये 5 8 पे आ जाएगा डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया पहले कि नहीं आया समझ? सर हाँ बोलिए। यस सर। सर नहीं, अभी तक मेरा आवाज नहीं जा रहा था, इतना देर में आवाज गया मेरा। अच्छा, चलिए ठीक है। अब सर एक और बार सर समझा देंगे सर, जो पहले लिखे थे सर प्लीज। नहीं, ये समझ में आया सो बोलिए। नहीं सर, ये नहीं समझे। तो कहने का मतलब यही था कि इसको हमको देखिए 876 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो इसको फैक्टोरियल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो इससे एक कम क्या है, मतलब इससे एक कम जो है 6 से एक कम ले लेंगे 5, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल तक तो है ही, अब ये अगर हम उसको 876 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं अभी चल आपका आया? सर एक और बार सर प्लीज। नहीं हमको ये बताइए 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सो बताइए। आपको तब वो नहीं मालूम है। 8 फैक्टोरियल का मतलब सर उसके पीछे का सारे नंबर उसके साथ 8 भी इंटू करेंगे सर 8 into 7 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब वही ना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या हुआ सो बताइए। 8 फैक्टोरियल। हाँ तो वही तो मैं लिखा, डिवाइड बाय 5 है, 5 लिख दिया। ओके सर, हमको लगा 8 into 7 into 6 वो कैसे हो गया? नहीं वो तो क्वेश्चन है, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। ओके सर, थैंक यू। तो इसी तरह से हमको इस सारे जो हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा है उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ n माइनस आर प्लस 1 है, तो इससे 1 माइनस करके जो आएगा उसको मैंने लिख दिया और उससे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हो गया, मेरा ये जो n प्लस आर है से यहाँ पर आ गए हम डायरेक्ट n फैक्टोरियल, और नीचे जो है सो लिख दिया। क्या अब समझे कि नहीं समझे? सर समझ गया। समझ गए सर। चलिए तो अब याद रखिएगा कि NPR का फॉर्मूला क्या हो गया। तो NPR का फॉर्मूला हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। ठीक है सर पिछला स्लाइड दिखाइएगा एक बार। हाँ देखिए। यस सर, यही यस था, सर। यही था। कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। कॉम्बिनेशन क्या पढ़ने का इच्छा है या नहीं? जैसा बताइएगा। यस सर हाँ बोलिए। पहले परमुटेशन का एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं तब ज्यादा अच्छा हाँ रहेगा। अभी तो कहाँ, ये तो बोले सर। इसके बाद Yes, न, sir. इसके बाद न बोले। तो देख लीजिए ये फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब सर क्या? आप जैसे कंटिन्यू कर रहे थे वैसे ही कीजिए। हम तो अपने अनुसार से करेंगे, अब सबको बस खाली जान लेते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, वो भी जानना जरूरी है। वो तो हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे करेंगे, और सारा टॉपिक हमको देखना है जो है उस, तो इसीलिए आप लोग आराम से जैसे देखिए, जिनको आता है अच्छी बात है करिए, हाँ जिनको नहीं आ रहा है तो वो सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इस बार टारगेट रखिए कि IUQM निकलना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पढ़िए, जो जानते हैं पहले से वो और अपना रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं जानते हैं वो सीखिए, क्योंकि आसान नहीं है IUQM, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडिया लेवल पे 440 में आना आसान बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे निकालते हैं, ये बात भी है। तो 9th में हम आज से पहले लिए थे तो उस पर भी निकाले थे बच्चे, तो वो टारगेट लेके आपको करना है, तो करिए, फिर देखते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम होगा सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम NP0 की बात करें तो NP0 कितना आएगा, तो NP0 आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n, हाँ बोलिए। n minus o हाँ factorial, तो ये yes. तो 1 हो गया, तो इस तरह Yes, से sir. हाँ हम निकाल सकते हैं। फिर अगर np1 लिखेंगे तो ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस minus 1. 1 फैक्टोरियल, तो ये आपका हो जाएगा n। ये सब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसी तरह से अगर हम किन्हीं को फिर भी नहीं आ रहा है तो बताइएगा। np2 की बात करें तो np2 का करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर इसको कैंसिल कर दीजिए तो n माइनस 1। तो कहने का मतलब मेरा ये रहा कि यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सर चलिए, अगर n की जगह कोई नंबर को रखते हैं तो हाँ जैसे मान लीजिए 5p2 तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 आप म्यूट हो जाइएगा, आपका थोड़ा सा आवाज़ जो है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हाँ जो भी आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 20। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर परम्यूटेशन का फॉर्मूला तो हो गया n into n minus 1, n इंटू n minus 1. ना परम्यूटेशन का फॉर्मूला तो NPR हुआ, ठीक है। NPR का फॉर्मूला बता ही दिए थे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एक मिनट, ये फॉर्मूला ये बता दिए थे। उसके बाद फिर हम ये बता रहे हैं कि NP0 क्या होगा, NP1 कैसे निकालेंगे, ये सब बता रहे थे। इसके बाद फिर एक मिनट, हाँ NP2 क्या होगा, फिर 5p2 क्या होगा, तो ये सब बता रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बोल रहे कि कुछ भी 7p3 क्या होगा, तो फिर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल फिर 4 फैक्टोरियल। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो ये सही है, कैंसिल हो गया। सर वो p क्या है? p मतलब होता है परम्यूटेशन, मतलब ऐसे हम बताए थे ना। NPR का मतलब क्या हुआ वो पहले बताए थे ना, कि n ऑब्जेक्ट है, R रूम में सजाने को बोलते हैं NPR, मतलब p आया है परम्यूटेशन से। एक मिनट, हाँ समझा दीजिए एक आदमी को, हाँ बोलिए। सर फैक्टोरियल 3 कैसे आया सर? Yes, ओ sir. सॉरी, फिर हम गलती कर दिए, नहीं ये बार बार हम NCR ही लिख देते हैं, रुक जाइए, ये गलत हो जाए। हमको NCR का यूज ज़्यादा करते हैं ना, इसीलिए बार बार हम यस सर, 7/3 हाँ सर एक्चुअली वही क्या, डाल सर NCR क्या होता है? हाँ वो बता, एक्चुअली ये क्या है ना, एक्चुअली NPR का यूज होता ही नहीं है, हमेशा NCR का यूज होता है। तो हमको वही हैबिट है, इसलिए बार बार वही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा अच्छा कीजिए, बता दिया आपने। तो यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो गया, तो 7 6 5, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे सभी। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। बताएंगे NCR भी, पहले इस पे कुछ क्वेश्चन करें। हाँ बोलिए। सर मेरा नेट का आज बहुत प्रॉब्लम है सर, वीडियो लेक्चर इसका इनेबल कर दीजिएगा। हाँ कर देंगे उसके लिए सर, आप निश्चित, हाँ बोलिए। ठीक है सर। कीजिएगा। हाँ वीडियो तो कर ही देंगे आप लोग। सर पिछले क्लास का भी। पिछले क्लास का तो है ही, आप नहीं देखे हैं क्या? सर डाल दिया यूट्यूब पे, यूट्यूब से देख लो। हाँ वहाँ से देख लीजिए, वहाँ पे डाला हुआ। सर इस क्लास में तो मेरा आ जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है थोड़ा सा भी, तो वीडियो लेक्चर इनेबल कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। चलिए तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, पहले आप लोग बनाइए फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर 10PR = 50
40, तो बताइए आर क्या होगा? तो देख लीजिए, अब बता देता हूँ। सर थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए आर क्या होता है। तो आर बताए थे रूम के बारे में ना, कितने रूम होंगे। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 5040 का। तो देखिए 5040 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे अगर, एक मिनट देखिए कौन भेजे आंसर, अभिषेक आपका भी नहीं, आशीष है, आशीष आपका सही है। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 2 होगा, 5 होगा, फिर 2 0 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे अगर तो यहाँ से 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 6, फिर 0 होगा। इस तरह से हम निकालते जाएंगे। और हमको क्या देखना है, एक मिनट कौन आंसर भेजे है, हर्षित आपका गलत है। तो इस तरह से हमको ये देखना है कि ये 5040 जो है 4 लगातार मतलब 4 सॉरी ये कितने लगातार नंबर का मल्टीपल है, ठीक है ना, हमको ये देखना है। अगर मान लीजिए 2 यहाँ पर लिए तो 6 हो जाएगा, ये 3, ये 0 हो जाएगा। फिर अगर 2 से करेंगे तो 3 हो गया, फिर 1 5 हो गया। अब ये 5 से, तो इसको उधर निकाल लेते हैं, तो 5 से कर दीजिए, देखिए हाँ याशिका आपका सही है, अभिषेक आपका गलत है, आदित्य आपका भी सही है। तो यहाँ 5 से जाएंगे तो 6 और ये 1 हो गया, सॉरी 5 6 जा 3 होगा ना, यहाँ पर 1, हाँ 3 होगा, तो ये 3 होगा, फिर 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ यहाँ पर फिर जो है 21, फिर 3, ये 7, मतलब क्या क्या आ गया आपको देख लीजिए। तो 2 अगर हम देखें 5040, तो क्या क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अब इसको ब्रेक कर दीजिए, कितने लगातार नंबर में आ रहे हैं। हर्षित आपका सही है, अभिषेक आपका भी सही है। तो कितने लगातार नंबर में आएंगे, तो इसमें देख रहे हैं कि 5 और 2, तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले 10 ले लीजिए, फिर 9 भी है, 5 2 ले लीजिए, फिर 3 3 9 ले लीजिए, फिर यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है, और फिर 7 आ गया। तो ये 8 9 सॉरी 10 9 8 7, ये 4 नंबर का मल्टीपल है। इसका मतलब R = 4 होगा। क्या समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझे, सो बताइए। नारायण आपका सही है, रौनक आपका गलत है, आंसर 4 होगा। कि हमको यही चेक करना था कि ये कितने लगातार नंबर का मल्टीपल है, तो हमें वही कैलकुलेट किया प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देख लिए 10 9 8 7 का मल्टीपल है, इसीलिए R = 4 होगा, मतलब ये 4 नंबर का है। सबको आ गया समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो सर कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, लाइक हम लोग का हम ऐसे किए तो है हमारे 2 पावर 4 into 5 into 3 square into 7। हाँ, लेकिन हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, क्योंकि हम जब इस तरह से किए थे एनपीआर में तो हम देख रहे थे कि जैसे अभी बताया ना हम कि जैसे NP1 का मतलब n हुआ, देख ही रहे। तो अगर यहाँ पर 1 होगा तो 1 टर्म आया n, अगर NP2 था तो 2 टर्म था, क्या क्या था, n n माइनस 1 2, इसलिए NP3 निकालेंगे तो n n माइनस 1 n माइनस 2 आएगा, NP फिर निकालेंगे NP3 तो मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए हमको R का मतलब हो रहा है कितने लगातार नंबर का मल्टीपल आएगा, तो वो हमको कैलकुलेट करना है। इसलिए तो ये क्वेश्चन दिया है कि आप समझिए कि हम अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो क्या निकालेंगे। क्या समझे अब कि नहीं समझे? यस सर समझ गए। चलिए ठीक,
एक क्वेश्चन और देते हैं, बनाइए। जैसे हम दिए हैं 11 PR इक्वल टू 12 PR माइनस 1, तो बताइए R क्या होगा। यहाँ R माइनस 1 कॉमा दे करके R इक्वल टू आपको बताना है। भेज दिए, चलिए देख लेते हैं। हाँ सही है आंसर आपका। तो ये हो गया 12 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये तो 13 हो गया ना, तो 13 को लिख देंगे 13 माइनस R, फिर 12 माइनस R, फिर 11 माइनस R। तो यहाँ से क्या होगा, ये से ये कैंसिल होगा, फिर ये भी कैंसिल हो गया। अब आपको निकाल लेना है, तो 13 माइनस R इंटू 12 माइनस R इक्वल टू 12। अब तो यहाँ से हो जाना चाहिए। देखिए तो अनूप आपका भी सही है, तो अंश और अनूप आप दोनों का सेकंड का भी आंसर आएगा। क्या इसके बाद सॉल्व कर लेंगे आप लोग या नहीं होगा? सो बताइएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो R इक्वल टू 9 आ जाएगा, देख लीजिए। उत्कर्ष आपका भी सही है। अच्छा, इसमें से बताइए तो कोई ऐसे भी हैं ये सब टॉपिक पूरा पढ़ लिए हैं, या हम जो बता रहे हैं तो तभी पढ़ रहे हैं? कोई है जो पढ़ले से सब ये सब कर लिए हैं अपने से? हाँ सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर उत्कर्ष। उत्कर्ष आप कर लिए। अपूर्व आपका सही आंसर है। तो आप क्या क्या मतलब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री सभी कर लिए, सब कुछ कर लिए क्या? क्या बचा है आपका? नहीं सर, पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ है। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा कर लिया है? सर पूरा नहीं सर, आधा है। आधा है। ये लॉग सर मेरा ज्योमेट्री पूरा है। अच्छा, आप ज्योमेट्री पूरा कर लिए हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। नहीं, हम एक दिन तब ये चाह रहे थे कि जिनका जिनका हो गया है उनका इससे ज्योमेट्री क्वेश्चन जैसे जो भी टॉपिक है उस पर रखते, टेस्ट रखते, देखते बना पाते हैं कि नहीं। सर मेरा कुछ भी नहीं हुआ है सर। सर मेरा क्वाड्रेटिक हो गया। हम तो ऐसी पारा गए हैं। नहीं, हम टेस्ट इसलिए टेस्ट रखेंगे उन सबका, जो बोलेंगे कि हाँ वैसे आप ये बोलेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट हो गया है, सॉरी ज्योमेट्री हो गया है, तो ज्योमेट्री पर हम है अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब वो हम पूछते पहले कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, क्या है लेवल, तो क्योंकि लेवल सर हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा सर, मत खत्म तो कभी नहीं होगा सर, कोई भी टॉपिक खत्म। हाँ ये तो देखिए, वो तो मैथ इसीलिए नहीं बोले, आईएएस का प्रिपरेशन कोई मैथ लेके क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका कोई आदि अंत है ही नहीं। ये सर खत्म ही नहीं होता है, खत्म नहीं होगा, कोई लिमिटेशन ही नहीं है उसमें, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, किसी का लिमिटेशन है ही नहीं। इसीलिए साइंस से कोई आईएएस नहीं करता है, सब आर्ट्स से करता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री फिक्स है, ज्योग्राफी फिक्स है, मैथ से कोई आईएएस नहीं करता है, क्योंकि कहाँ पे आप फंस जाएंगे कोई कह ही नहीं सकता, क्वेश्चन इनफाइनाइट है। हाँ, इसीलिए कोई ये तो नहीं कर। हाँ मेन है कि बेसिक सर टेस्ट मत लीजिएगा सर अभी मेरा कोई भी चैप्टर जो बोलेंगे, देखिए उनका अकेले लेंगे ना, जो बोलेंगे टेस्ट उनका अलग से लेंगे अकेले, तब देखेंगे। ये हम सर हम ट्रिग्नोमेट्री कर लिए। हाँ तो ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ले लेंगे आप। तो जिनका एक्चुअली अगर टेस्ट देने का इच्छा है तो हमको मैसेज कर दीजिएगा कि सर हम टेस्ट देना चाहते हैं इस टॉपिक पे, तो उनका अलग से हम लेके देखेंगे। सर पहले हमको थोड़ा कुछ पढ़ लेने दीजिए। हाँ नहीं, जो पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, मैं ये बोल दूँ। हाँ सर आईओएम के लिए सर कौन सा क्लास का है, कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है मैंने? अच्छा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? ज्योमेट्री ले लीजिए पूरा, उसके बाद सर कौन सा, खाली 9 का ही सर? नहीं 9 के भी ज्योमेट्री आपका 9 10 से भी आगे, बहुत आगे तक, ठीक है। है। 12 का क्या सर? 12 में ज्योमेट्री नहीं होता है, 11 12 में नहीं होता है आपका ज्योमेट्री, समझिए। सर आप इंडियन लेवल का ज्योमेट्री बनाएंगे?
और क्या, इंडिया या इंटरनेशनल लेवल का बनाना पड़ेगा। बाप रे बाप। बाप रे बाप। प्री कॉलेज लेवल तक, क्या बोले हैं? प्री कॉलेज लेवल तक। हाँ नहीं, अब जितना पढ़ सकते हैं, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि इनमो तक जाएं, तो इनमो के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना बहुत एडवांस। उसके बाद भी आगे जाना चाहते हैं तो और भी एडवांस पढ़ना पड़ेगा। तो बोले ना, लेवल का कोई मतलब अंत थोड़े है। आपको अपने को देख लीजिए कि हमको IOQM निकालना है कि इनमो निकालना है कि उससे भी आगे जाना है, उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिमिटेशन तो कुछ है नहीं। हाँ, तो यस्का आपका सही है। बुक जो है, बहुत सारा बुक है, कितना पढ़िएगा बुक? तो कोई भी ज्योमेट्री का उठाइए, पहले तो बेसिक पढ़ लीजिए। हाँ सर सेकंड वाला क्वेश्चन में सर आर का वैल्यू नहीं आ रहा सर, बस खाली हम LHS इज इक्वल टू RHS कर दे रहे हैं सर हर बार। अच्छा, ये कोई पूछे थे 11 माइनस R कैसे आया, तो ये तो जस्ट फार्मूला लिख दिए ना इसका, फार्मूला लिखे और कुछ नहीं, उसका सॉल्व कर लिए। इसमें तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो बता दीजिएगा। चलिए तो ठीक है, अब आ जाते हैं। सर सेकंड नंबर बना रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ, बनाइए आराम से, कोई बात नहीं। सेकंड नंबर आप बनाइए। हम ये कह रहे हैं कि अगर किन्हीं को लग रहा है कि नहीं हम ये सब जानते हैं, तो अगर कोई टेस्ट देना चाहते हैं तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक का टेस्ट भी आपसे लेके देख लेंगे, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। नहीं, आज जो नहीं जानते हैं तो उनके तो मैं क्लास ले ही रहा हूँ, आराम से पढ़िए, आप धीरे धीरे पढ़िए। सर हाँ बोलिए। सर आप अभी टेस्ट का बात बोल रहे थे ना, तो याद है सर वो टैब में जो गोल्ड ऐप्स होता है ना मैथमेटिक्स का, हाँ सर वो खुल नहीं रहा है सर। हाँ, तो ये सब तो आपको AO डिपार्टमेंट से बात करना होगा, ये सब हम लोग नहीं बता सकते आपको। और भी आपका ग्रुप में नंबर सब है ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो उन सब से बात करके देखिएगा। उनको बोले थे तो सर बोले थे कि 2-4 दिन रुक जाओ, आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। तो आ जाएगा, क्योंकि वही लोग करते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में वही लोग हैं। हम उन ओके सर। हाँ, क्लास लेना आपको, उससे रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो वो बता देंगे। टैब इशू में वही सब बताते हैं। आदित्य, आपका भी आंसर आ गया। तो सही है ना? हाँ सही है, अभी तक आंसर जो सही है उसमें तो कहाँ से, हाँ, अंश, अनूप, उत्कर्ष, अपूर्व। सर थोड़ा टाइम दीजिए ना, ये वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। यासिका, आदित्य, अनन्या। लेकिन चलिए, तो आप बनाइए, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम तब तक यार, लेकिन कुछ बताते और टाइम लग रहा है ना आप लोगों को बनाने में। चलिए, तो हम एक दो इसको करिए, आप लोग एक दो क्वेश्चन और बनाइए, ठीक है? इसको देख लीजिएगा, आ जाते हैं हम लोग। तो इसके बाद जो फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए कि ये जो बता रहे थे, अभिषेक आपका भी सही है, अनन्या आपका भी सही है, कि NCR जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। तो इसीलिए एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि NCR का ही ज़्यादा यूज होता है, NPR का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी आप समझेंगे। तो NCR इक्वल टू हो गया NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, जिसको हम लोग लिखते हैं N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R। तो देखिए वहाँ पे क्या NPR में क्या था, ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। जैसे NPR और NCR में क्या डिफरेंस है वो पहले मैं बता दूँ, पहले वो समझ लीजिए कि NPR जैसे मान लेते हैं हमारे पास
ए बी सी 3 नंबर है, इसमें से 2 लेकर के हमको सजाना है। तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं और सी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो अरेंजमेंट हुआ, टोटल कितने 6 हो गए। ये हो गया आपका NPR जिसको बोलते हैं। ठीक है, NPR मतलब परमुटेशन हो गया, कहने का मतलब। यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट है कि ए पहले है या बी पहले है, कौन सा पहले है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट, जिसका नाम हो गया परमुटेशन। लेकिन अगर ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको सिंपल ए बी से मतलब है, अब ए बी हो बी ए हो उससे मतलब नहीं, तो तब कितना होगा? तो तब हो जाएगा आपका 3। तो याद रखिएगा कि NCR का मतलब होता है ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, केवल कौन कौन है उससे ही मतलब है। लेकिन यहाँ पे जब परमुटेशन की बात होती है तो ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट देखा जाता है कि ऑर्डर कौन सा है। तो एक्चुअली में फॉर्मूला देखिए NPR का क्यों यूज नहीं होता है, क्योंकि देखिए NPR का फॉर्मूला क्या हो गया? NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो हम हमेशा इस फॉर्म में यूज करेंगे, इसीलिए NPR कहीं दिखाई नहीं देता है। हमेशा आपको NCR इंटू R फैक्टोरियल दिखाई देगा कि पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये होता है सिलेक्शन करना, फिर उसके बाद अरेंज कर लीजिए। R फैक्टोरियल मतलब अरेंज कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 10 आदमी है, उसमें से 2 आदमी को सिलेक्ट करना है। 10 मेन है मान लीजिए, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करना है तो 10C2 लिखेंगे। अगर फिर उसको अरेंज करना है तो इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वही होता है 10P2। ठीक है, तो इसीलिए हम अब हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए हमेशा NCR का यूज होता है, NPR का यूज नहीं होता है। तो अभी स्टार्टिंग के लिए तो यही समझिए कि NCR में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, NPR का मतलब ऑर्डर इम्पोर्टेंट। क्या यहाँ तक समझे आप लोग या नहीं समझे? सो बताइए। यस सर। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। NCR का फॉर्मूला होता है NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। अब देखिए, इसका मतलब अगर हम यहाँ से निकालें NC0 तो ये तो 1 ही होगा। NC1 निकालेंगे अगर पहले तो NC1 तो N ही होगा। NC2 जब निकालेंगे तो ये होगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू N माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ गया N इंटू N माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। सर हम वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भेज रहे हैं सर। सेकंड का आंसर गलत है आपका। सर एक बार ये वाला समझा देंगे सर NCR एक बार। NCR का मतलब हम यही बोले हैं कि N थिंग को R में सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर अरेंज मतलब परमुटेशन का मतलब होता है ऑर्डर इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जैसे हमने 3 नंबर है ABC, उसमें से कोई 2 लेंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे AB और BA ले लिए, फिर BC और CB, AC और CA। तो यहाँ पे अगर हम सब काउंट करते हैं अगर 6, तो वो परमुटेशन हो गया, मतलब यहाँ ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, कौन पहले कौन बाद में। लेकिन अगर हम बोले AB BC CA ओनली 3 लेंगे तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है अगर, तो परमुटेशन नहीं है तो कॉम्बिनेशन। उसके बाद अब फार्मूला हो गया NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम हमेशा इस तरह से फार्मूला को यूज करते हैं। सर ये हुआ क्यों? मतलब ये क्यों हुआ, मतलब क्या मतलब NCR इंटू R फैक्टोरियल। यस सर, क्यों? क्योंकि ये तो निकाला गया ना। जैसे मान लीजिए आप ऐसे करेंगे कि 3 नंबर है ABC, उसमें से 2 को पहले सेलेक्ट कीजिए और फिर अरेंज करिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब ये रिलेशन आता है कि NP, एक मिनट, हाँ, ये रिलेशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना,
तो ये आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ठीक है बोले कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन आपको ये हुआ क्यों, तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए हम 3 नंबर ABC ले लिए हैं, आप 4 लीजिए, फिर उसमें से 2 करके देखिए, ऑर्डर इम्पोर्टेंट उसके बिना इम्पोर्टेंट में ले करके देखेंगे, तो उस फार्मूला पर बैठिएगा, क्योंकि फार्मूला तो बाद में आया है, पहले तो ये समझना होगा ठीक है कि ये हुआ कैसे। तो ये आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि मान लीजिए ABC 3 लेटर ले लिए, उसमें से 2 लेटर लेकर के सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो 3P2, हम तो NPR लिख दिए ना, इसका मतलब ये हो गया आपका 3P2, ठीक है। और जब ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है तब ये हो गया 3C2, इसको हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3C2, यहाँ पे हो गया 3C2, ठीक है। सही है हर्षित आपका आंसर। सर वो क्वेश्चन का आंसर हाँ सही है आपका, ठीक है। क्या अभी चल कुछ समझ में आया कि नहीं समझे? समझ गए सर। चल तो फॉर्मूला, सर हाँ बोलिए। सर वो सेकंड वाला क्वेश्चन समझा दीजिए ना। उसको तो फिर सॉल्व करना होगा। क्या आप वो solve 22PR+1 वाला सर उसका सर यहाँ तक पहुँच गए सर, हम 21 माइनस कोई बात नहीं, देखिए आप लोग बनाइएगा, आप लोग बनाइएगा, बना के नहीं हो तो व्हाट्सअप करिएगा, देखिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, फिर नहीं तो हम बता देंगे, क्योंकि उसको अभी हम नहीं बनाएंगे। आप लोग ट्राई करिए अपने से, ये क्वेश्चन था ना, हाँ सेकंड वाले का ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो हमको कॉल व्हाट्सअप कर दीजिएगा पहले क्या कैसे बनाए हैं, फिर हम आपका सोल्यूशन चेक कर लेंगे, फिर देखेंगे कहाँ मिस्टेक कहाँ हो रहा है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। बताना तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो बताएंगे हम वो याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन के लिए आपने कितना प्रैक्टिस किया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वही याद रहता है। इसीलिए हमेशा खुद से बनाने की कोशिश करिए, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब क्वेश्चन बनेगा खुद से। इसीलिए मेरा यही है कि आप बना करके भेज दीजिएगा, हम चेक करेंगे कहाँ मिस्टेक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा NCR का फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ से हम लोग सब कुछ NC0 बता ही दिए थे ना, इसके आगे NC0 क्या होगा तो 1, फिर NC1 क्या होगा तो n, NC2 क्या होगा तो n इंटू n-1, ये सब देखिएगा। ये सब समझ में आ रहा है आप सबको कि नहीं आ रहा है, सब बताइएगा। यस सर, यस सर। तो ऐसे करके हम सब निकाल सकते हैं। NC3 अगर है तो क्या होगा तो n इंटू n-1, सर वो NC0 लिखे हैं। हाँ NC0 है बाय ओके 3 फैक्टोरियल, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। सर 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 लिखा दिए थे, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अच्छा ठीक है सर। ठीक, चलिए तो अब जो है इतना लिख ही लिए आप लोग। तो अब हमको बताइए कि अगर हम एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि NCR इक्वल टू होता है NCn-R, ये दोनों सही इक्वल होता है। क्या ये आप लोग प्रूफ कर सकते हैं? ये दोनों इक्वल होता है। देखिए तो करके, सर रुकिए ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई करिए तो कि NCR इक्वल टू NCn-R, ये दोनों इक्वल होगा। अच्छा नारायण, आप टेस्ट ट्रिग्नोमेट्री का देंगे, चलिए ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ले लेंगे आपका। सर इसके बाद कौन सा टॉपिक कराएंगे? ये टॉपिक आपको क्या लग रहा है, इतना हाँ सर प्रूव हो जाएगा। इतना छोटा है क्या ये टॉपिक? बहुत बड़ा टॉपिक है ये, अभी तो पढ़िए। ये सर परम्यूटेशन है ना? हाँ हाँ सर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक। हेलो सर। हाँ बोलिए सर इसका वीडियो भेज सकते हैं? अभी नहीं, क्लास के बाद भेज देंगे। हाँ सर क्लास के बाद। हाँ भेज देंगे।
खरीदो सर लिखने से प्रूफ उसको हो गया। प्रूफ करना है क्या? हाँ प्रूफ करना था, ये हो गया ना। हाँ सर। हाँ जिनका नहीं हुआ देख लीजिए। देखिए अगर हम नहीं, इसमें भी तो वैसे ही होना चाहिए ना सर, n माइनस यस सर, r हो प्लस गया 1। प्रूफ। हाँ हाँ देखिए तो इसमें n माइनस r प्लस 1 क्यों नहीं हुआ? एक मिनट हो जाइए, मैं लिखता हूँ, बस लिखते ही हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके सर। और RHS क्या होगा देख लीजिए। ये होगा R फैक्टोरियल। तो देखिए दोनों सेम है, इसीलिए दोनों इक्वल हो गया। क्या समझे कि नहीं समझे सो बताइए, किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो फॉर्मूला पे डालने पे होगा। हाँ हाँ, इसका मतलब देखिए याद रखिएगा कि अगर हम लिखेंगे tan C2 तो ये किसके इक्वल होगा, तो tan C8 के इक्वल होगा। 15C7 इक्वल होगा, सॉरी 15C8 का, 15C8 का। तो यहाँ से याद रखिएगा इफ NCX इक्वल टू NCY, तो देन 1 में लिख लीजिए, पहला या तो x इक्वल टू वाई होगा और नहीं तो दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। तो ये दो रूल याद रखिएगा कि इफ NCX इक्वल टू NCY देन x इक्वल टू वाई होगा, या नहीं तो x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। ठीक है, लिख लिए। तो इस पे अब क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है। इस पे क्वेश्चन होगा इफ tan CX इक्वल टू tan CX प्लस 3 देन हमको बताइए x प्लस 4 करिए, 3 नहीं 4, तो बताइए x क्या होगा। सर 3। यस सर 3। तो देख ही रहे हैं कि x प्लस, हाँ x प्लस 4 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला केवल जानते हैं तो आप इस सब को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, दूसरा फॉर्मूला है NCR प्लस NCR माइनस 1। इसका फॉर्मूला n प्लस 1 CR आएगा। इसको प्रूफ करिए तो आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि मेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मतलब अगर वही कॉम्बिनेशन पहले है समझना अच्छा से। अभी तो ये सब बेसिक फार्मूला है, बस एक्चुअली में आता है तो वर्ड प्रॉब्लम तो वो तो आगे देखेंगे, पहले अच्छा से फार्मूला समझ लीजिए सब। इसका देखिए प्रूफ कर पाएंगे आप लोग? सर 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ सर किसका वैल्यू निकालना है? ये प्रूफ करना है। मैंने एक फार्मूला लिखा ना यहाँ पर 1 नंबर लिखिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे।
चलिए तो देख लीजिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम क्या बता दें या ट्राई करेंगे अभी? सर बस थोड़ा देर। अच्छा सर थोड़ा देर और स्टार्ट कीजिए सर। चलिए ठीक है, सर हम व्हाट्सएप पे भेजे आपको सर उत्कर्ष। चलिए देख लेते हैं उत्कर्ष। आपका आया नहीं अभी तक, आने दीजिए। देखिए तो डबल टिक दिखा रहा है वहाँ पे। हाँ आ गया उत्कर्ष। सर अब गया होगा। हाँ हाँ ठीक। हाँ आपका भी तो, आपका भी सही है। ठीक। हाँ बोलिए। आवाज नहीं होता तो मैसेज करिए ना, आवाज नहीं आ रहा है तो मैसेज तो आएगा ना, मैसेज लिख के करिए। और ये सब चीज़ अगर कोई बुक से पढ़ना चाहेंगे तो आप बेसिक के लिए तो 11th का कोई भी आर डी शर्मा ले लीजिएगा और उससे परमुटेशन बनाइए, या कैसे सीखना होगा तो उससे देखिएगा। ये सब स्टार्टिंग बेसिक होगा। तब तो हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे सब। तो अगर हो सकता है कि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही देखिएगा, ज़्यादा देने का कोई काम नहीं है। उसी को अच्छा से करिए, क्योंकि इधर स्कूल का भी आपको देखना रहेगा, स्कूल का भी देख लीजिएगा अच्छा से। क्योंकि आप अगर कर रहे हैं तो आपको जानते हैं बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उतना आसान नहीं है, सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा। जो कर पाएंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, जो उनको लगता है कि नहीं तो कोई बात नहीं, आप अभी तो स्कूल पे फोकस करिए। उसके लिए हम जैसे शनिवार रविवार क्लास होगा उसमें हम वही पैकेज में जितना है उतना ही पढ़ाएंगे। इधर एक्स्ट्रा में क्योंकि IOQM का रिजल्ट भी चाहिए, तो जो पढ़ेंगे उनको ये सब करवाएंगे। और चलिए हम अब बता देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 15 तक था। तो अब हम बता देते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला पहले NCR था और फिर NCR-1, तो हम लिख देंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर भी n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, अब n फैक्टोरियल तो कॉमन ही ले लीजिए दोनों में, फिर r माइनस 1 कॉमन होगा और फिर n माइनस r कॉमन होगा। इतना अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1/r होगा और यहाँ पे 1/n माइनस r प्लस 1 होगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? देखिए तो कि नहीं समझे? ठीक है, और किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा। अब तो बस सॉल्व कर लीजिए इसको, देख लीजिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या था यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर n माइनस r प्लस 1 प्लस r डिवाइडेड बाय r n माइनस r प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ r कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये r और ये r माइनस 1 तो r फैक्टोरियल, और इन दोनों को मिला के हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, तो जिसको हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, अब तो यहाँ पर लिख दीजिए n प्लस 1 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से n प्लस 1 सी आर फैक्टोरियल। तो चलिए आज तो टाइम हो गया थोड़ा सा, तो इस पे इतना आप लोग करिएगा अच्छा से। इस पे हाँ बोलिए, पिछला पेज लिखिएगा। इस पे एक मिनट मैसेज ही करिए आप, क्योंकि आपका बहुत प्रॉब्लम है। सर प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। अच्छा अच्छा, ये ना सर हाँ बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। सर ये वाला कैसे किया एक बार फिर से समझा दीजिएगा। फार्मूला लिखे हैं, देखिए मेन आप समझ की कोशिश करिए। हमने दोनों का फार्मूला लिख दिया एनसीआर का, उसके बाद आप वही देखिएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि सबसे पहला काम क्या करना होगा, फैक्टोरियल को हटाना होगा। तो आपको वो देखना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, उसको ब्रेक करते जाइए जब तक कि आपका छोटा वाला ना आ जाए। फिर दोनों से कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले करके फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा। बस सिंपल इतना है और कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने यही किया है यहाँ पर कि हमने फार्मूला लिखा, तो एक दफ़ा देख लीजिए। उसके बाद यहाँ r है, यहाँ r माइनस 1 है, तो हमने r को ब्रेक कर दिया r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर n माइनस आर है, यहाँ n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इन दोनों में क्या मतलब n माइनस आर प्लस 1 ये तो बड़ा हो जाएगा, तो n माइनस आर छोटा है, तो इसी को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर बचेगा। उसके बाद फिर दोनों में डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉमन ले लिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया। तो यहाँ से n तो चला गया, बस यहाँ से r बचेगा, और ये भी हट गया है, इसमें से n हट गया है, r माइनस 1, तो केवल ये टर्म बचेगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से r कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आ गया n प्लस 1, डिनोमिनेटर में तो वही है। क्या समझे क्या नहीं समझे सो बताइएगा। सर अब समझ गए। हाँ, नहीं तो देखिए लिखिएगा इसको अपने से, जब तक लिखेंगे तब समझ में आता है, क्योंकि हम पहले बोले समझना एक अलग चीज़ है लेकिन आना अलग चीज़ है। तो सब इसीलिए उसके लिए ज़रूरी है लिखना। जब तक लिखेंगे नहीं, उसको खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा। तो आज मैं जितना करवाया उसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। इस पर प्रॉब्लम आज नहीं हो पाया तो अगले क्लास में इस पर प्रॉब्लम और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करिए। किन्हीं को अगर मान लीजिए कि हम तो यहाँ धीरे धीरे चल रहे हैं, और भी पढ़ने का हो तो 11th का बुक उठाइए, आर.डी. शर्मा का, के सिन्हा का, कोई भी, और वहाँ से पहले बेसिक बनाइए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप कोई IIT लेवल का बुक आर्यन सिंगेज ये सब मत उठाइएगा आप। अभी कोई बेसिक बुक लेके स्टार्ट कीजिए, जिससे पहले अभी आइडिया लगे कि चीज़ें क्या है, फिर धीरे धीरे हम लोग करेंगे। चलिए तो ठीक है। और किन्हीं को लगे कि नहीं टेस्ट वेस्ट भी